डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अमीर खुसरो और उसका पार्ट फर्स्ट। सल्तनत कालीन प्रमुख इतिहासकारों में अमीर खुसरो कवि के साथ साथ इतिहासकार भी है। उसने गद्य और पद दोनों शैलियों में इतिहास लिखा है। उसने बलबन के समय से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक का इतिहास दिया है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास प्रमुख है। अमीर खुसरो ने अधिकतर इतिहास कविताओं में लिखा है और उसने पूरी तरह से हम देखें हिंदुस्तान की प्रशंसा की है। इसलिए अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के रूप में जाना जाता है। तो अमीर खुसरो सल्तनत कालीन इतिहासकारों में एक प्रमुख स्थान रखता है और वो सल्तनत काल में बलबन से लेकर और तुगलक वंश के समय तक हम देखें तो वो दरबारी इतिहासकार रहा है। उसे प्रत्येक सुल्तान का आश्रय मिला है और दरबार में नियुक्त हुआ था। तो उसकी पहुंच दरबारी मंत्रियों, सुल्तानों और सभी जगह उसकी पहुंच थी। इस कारण से उसने इतिहास जो कुछ भी उसने आंखों देखा है उस सब का उसने वर्णन किया है। अमीर खुसरो का प्रारंभिक जीवन। अमीर खुसरो की माँ बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी, इसलिए उसका बचपन बड़े आराम से बीता। उसे उस समय के विद्वानों और सूफियों की संगति मिली। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। वह लगभग अपने समय के सभी सुल्तानों के दरबार में नियुक्त रहा। सभी का आश्रय उसे प्राप्त रहा। सभी सुल्तानों के संबंध में उसने कोई ना कोई रचना अवश्य लिखी है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होने के कारण उसका आम जनता के बारे में भी उसकी जानकारी उसको थी और वो आम जनता से भी मिलता रहता था। तो अमीर खुसरो ने अनेक रचनाएं लिखी है। लंबे समय तक वो सल्तनत काल में विभिन्न सुल्तानों का एक कवि या दरबारी इतिहासकार रहा है। उसने प्रत्येक सुल्तानों के बारे में कोई ना कोई रचना लिखी है। तो अमीर खुसरो की रचनाओं में जो कि गद्य और पद दोनों में लिखी गई हैं, कविताओं में और गद्य के रूप में भी उसने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन रचनाओं में हम देखें फारसी भाषा के साथ साथ हिंदुस्तानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो उन रचनाओं में सबसे प्रमुख जो रचना है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है किरानुस्सादैन। अमीर खुसरो सबसे पहले बलबन के पुत्र बुगरा खां की सेवा में रहा। बुगरा खां ने जब लखनऊ जो कि बंगाल की राजधानी थी के विद्रोह को दबा दिया, तब बलबन ने उसे बंगाल का प्रांतीय गवर्नर बना दिया। अमीर खुसरो भी बुगरा खां के साथ बंगाल में रहा। किरानुस्सादैन में अमीर खुसरो ने बलबन, उसके पुत्र बुगरा खां व कैकुबाद की भेंट का वर्णन किया है। इस रचना में बलबन, कैकुबाद और बंगाल की राजनीतिक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। तो हम देखें तो ये किरानुस्सादैन जो है इस संदर्भ में बलबन और उसके पुत्र और बंगाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरी उसकी जो रचना है मिफ्ताहुल फतूह है। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दरबारी इतिहासकार के रूप में मिफ्ताहुल फतूह की रचना की। इसमें सुल्तान के युद्धों का वर्णन है, जिसमें रणथंभौर के पास जहांगीर की विजय, मंगोलों की पराजय आदि का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही साधारण शैली में लिखी गई रचना है। इस रचना से हमें जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय की जानकारी मिल जाती है। तो मिफ्ताहुल फतूह है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखी हुई रचना है। तो ये दोनों ही रचना ये समकालीन रचना है। इसमें राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दशा के बारे में भी जानकारी मिलती है। दिल्ली नगर की दशा, राजभवनों का निर्माण, दरबार के वैभव ऐश्वर्य, अमीरों, उच्च पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहारों का उल्लेख भी हमें विस्तार से किया गया है। किरानुस्सादैन में इसका उल्लेख मिला है। इसी प्रकार से मिफ्ताहुल फतूह में हम देखें तो जलालुद्दीन खिलजी का हालांकि जो शासनकाल है बहुत ही हम कहें कम महत्वपूर्ण था और उसने कोई विशेष युद्ध विजय भी नहीं की, लेकिन उसके प्रारंभिक शासनकाल के बारे में और खिलजी वंश की स्थापना के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है।
तो ये उसकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं दोनों, जिसके कारण से जलालुद्दीन और बलबन और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। धन्यवाद।